प्यारे बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज आपको स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के एक अन्य सूत्र निखिलम नवतश्चरम दशतः का प्रयोग करके दो ऐसी संख्याओं का गुणा करना सिखाऊंगी जो कि आधार और उपाधार के नज़दीक हो। अब आधार क्या होता है? आधार आप जानते हैं, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह का। इस आधार के नज़दीक कोई संख्या हो, जैसे कि 12, 14 ये 10 के नज़दीक है, या 98, 97 ये 100 के नज़दीक है। तो इस तरीके से आधार के नज़दीक हो या फिर उपाधार के नज़दीक, जैसे कि 20 उपाधार क्या होगा? 20, 30, 50, 90, 200, 300 ये उपाधार के नज़दीक अगर कोई संख्या है तो फिर इस निखिलम विधि का प्रयोग करके हम सेकंडों में गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, 106 और 109 की गुणा कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। इसमें आप जान ही रहे होंगे कि आधार हमारा क्या है। इसमें हमारा आधार है 100, क्योंकि ये दोनों ही संख्याएं 100 के नज़दीक हैं। तो हम इसमें दो पार्ट करेंगे। पहले वाले जो बायां भाग है उसमें हम संख्या लिखेंगे, 106 संख्या है और 109, ठीक। अब दाहिने भाग में हम क्या करेंगे? विचलन लिखेंगे। अब ये विचलन क्या होता है? संख्या में से आधार को घटाते हैं, उसको जो रिजल्ट आएगा वो है विचलन। संख्या विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही संख्याएं आधार से बड़ी हैं, तो जो विचलन आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी धनात्मक। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? +6, क्योंकि ये 100 से 6 ज्यादा है और ये 9 ज्यादा है। हो गया। अब क्या करना है? इस तरफ का जो रिजल्ट निकल के आएगा बाएं भाग में, तो उसमें क्या करेंगे? संख्या में किसी भी एक संख्या, चाहे हम ये लें चाहे ये लें, कोई भी एक संख्या में दूसरी संख्या का आधार से विचलन जोड़ना है। अगर हम ये संख्या ले रहे हैं 106, तो इसमें +9 यानी ये वाला विचलन जोड़ना है। अगर हम ये संख्या ले रहे हैं तो ये वाला विचलन जोड़ना है, ठीक है। तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। हमने 106 और 9 को जोड़ा तो हमारा 115 आ गया। अगर आप 109 और 6 को जोड़ते तो भी आपका 115 ही आता। इधर क्या करेंगे? इसमें विचलनों की गुणा करेंगे। तो विचलनों की गुणा कितनी आएगी? 54। ये देखते हैं विचलनों की गुणा, और दोनों पॉजिटिव है तो हमारा प्लस का ही आएगा। आधार देख रहे हैं कि 100 है, तो इधर जो दाहिनी तरफ है उसमें अंकों की संख्या भी 2 होनी चाहिए। 2 0 2 अंक, 1 0 यानी आधार 10, तो यहाँ 1 अंक, 3 0 आधार में यानी 1000 अगर आधार होगा तो यहाँ पर 3 अंक होने चाहिए। ये देख लीजिए, तो यहाँ पर तो हमारे 2 अंक ऑलरेडी हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, यही हमारा रिजल्ट है, आंसर। समझ में आ गया होगा। ये देख रहे थे कि ये हमने ऐसा प्रश्न किया था जिसमें कि दोनों संख्याएं जो थी वो आधार से ज्यादा थी। अब हम एक ऐसा प्रश्न लेंगे जिसमें कि दोनों संख्याएं आधार से कम है। तब आपका विचलन क्या आएगा? तब आपका विचलन आएगा नेगेटिव, यानी माइनस में। जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है 93, 97 की गुणा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हम संख्याएं लिखेंगे, जो आप लिख सकते हैं। ये आधार 100 से कितना कम है? -7, और यहाँ पर -3, ठीक है। अब क्या करना है? वैसे ही एक संख्या में दूसरे का विचलन जोड़ना है। तो अगर 93 में -3 ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर 90 आएगा, यानी 90। अब चाहे इसको भी करते अगर हम जोड़ते कि 97 में -7 अगर हम जोड़ देते तब भी 90 आता। तो अब कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ विचलनों का गुणा करना है तो माइनस और माइनस जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 21। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि आधार 100 है तो यहाँ पर 2 अंक ऑलरेडी है, आपको कुछ नहीं करना, तो ये आपका आंसर है। अब हम ऐसी दो संख्याओं को लेते हैं जिसमें कि एक संख्या आधार से बड़ी हो और दूसरी संख्या आधार से छोटी। जैसा कि ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आधार इसमें भी 100 है और ये संख्या 102 जो है वो आधार से 2 बड़ी है और 98 आधार से 2 छोटी है। विचलन आपका यही आएगा। आप क्या करेंगे? अगर हम इसमें ये जोड़ते हैं या इसमें ये जोड़ते हैं तो हमारा 100 आएगा। देखिए 102 में अगर -2 जोड़ेंगे तो भी 100 आएगा, 98 में 2 जोड़ेंगे 100 आएगा। हो गया। इधर आएगा आपका -4। क्यों? 2 दूनी 4 और प्लस माइनस की गुणा माइनस।
अब यहाँ आधार में 2 जीरो है, हम एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे तभी हमारे ये 2 अंक हो गए। अब चूंकि हमारा यहाँ रिजल्ट जो दाहिनी तरफ का है वो माइनस में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आधार हमारा 100 है, हम इधर से एक अंक ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 99 और यहाँ जब लेंगे तो ये 100 होगा, इधर से लेंगे ये 100 माइनस का 0 4। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 99 और यहाँ 96, ये आपका रिजल्ट हो गया। अगला एक ऐसा एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें संख्या आधार के नहीं बल्कि उपाधार के निकट हो, तो एक वो भी देख लेते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल, 208 की गुणा करनी है 199 से, तो हम पहले संख्याएं लिखेंगे जैसे कि हम लिखते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि आधार तो हमारा 100 है लेकिन उपाधार क्या है 200, और उपाधार अंक यानी आधार से उपाधार जो है वो कितने गुना है, 2 गुना, तो उपाधार अंक हमारा हो गया 2। तो जब हम इस तरीके से जब विचलन निकालते हैं तो जो यहाँ पे संख्या आती है बाईं तरफ उसको उस उपाधार अंक से गुणा करनी है। तो चलिए हम बाद में करते हैं। विचलन जो हम निकालेंगे अब आधार से नहीं निकालेंगे, अब हम निकालेंगे उपाधार से। तो उपाधार से ये 208, 200 से कितना ज्यादा है, प्लस का 8, और ये उपाधार से एक कम है, तो विचलन देखिए -1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से चाहे ये जोड़िए चाहे इसमें ये जोड़िए, एक ही आंसर आएगा 207। लेकिन मैंने क्या कहा था कि अब जो बाईं तरफ हमारा आ रहा है, तो अगर आधार होता तो ये हमारा रिजल्ट था बाईं तरफ का, लेकिन उपाधार है तो उपाधार अंक से गुणा कर देंगे। अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा 414। ठीक है, ये हो गया हमारा बाईं तरफ का। अब हम देखते हैं दाहिनी तरफ। तो दाहिनी तरफ इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, क्यों, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस। आधार में 2 जीरो, अंक हमने 2 कर लिए। अब वैसे ही यहां से क्या करेंगे, माइनस में चूंकि आ रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, एक अंक यहाँ से लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 413 और यहाँ 100 में से हम ये घटा देंगे। आंसर हमारा आएगा 413 इस तरफ और यहाँ 92, तो ये आंसर आपका मिला के ये हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि दो संख्याएं चाहे वो आधार के निकट हो चाहे उपाधार के निकट हो, हम निखिलम विधि का या निखिलम सूत्र का प्रयोग करके कितनी आसानी से बहुत ही कम समय में गुणा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी निखिलम विधि का प्रयोग करके हम 3 संख्याओं का गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। धन्यवाद।